Assalamu alaikum, good morning 10th class. Now start with a new chapter, unit number 12, angles in a segment of a circle. यानी कि सर्कल के सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स होंगे उनको हमने डिस्कस करना है आज, ठीक है। इस चैप्टर के सिर्फ हमने 2 थ्योरम्स ही करने हैं, बाकी कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है। थ्योरम नंबर 1 है द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटा जो आपका आर्क है ऑफ अ सर्कल, उसको हमने मेजर करना है। वो किसके इक्वल है? इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यानी कि जो माइनर आर्क का जो सर्कल एंगल है वो किस चीज़ के इक्वल है? डबल ऑफ द मेजर आर्क, ठीक है। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये आपके पास फिगर है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास है, ये आपके पास माइनर आर्क है AOC, ये इसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। एंड ABC मेजर आर्क है। अब हमने क्या किया, इनको नेम्स दे दिए, A का 1, B 3, एंड इस साइड पे जो आपके ट्राइंगल है 4 2, एंड सेंटर पे कौन कौन से हैं? ये वाली ट्राइंगल 5 बना रही है एंड दिस इज 6, ठीक है। AC इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। AC, ये दिस इज AC इज एन आर्क of a circle with center O, and whereas AOC is the central angle, ठीक है। सेंटर पे एंगल बन रहा है तो इस वजह से क्या है? सेंट्रल एंगल है। एंड ABC इज सर्कम एंगल, सर्कम मतलब ABC इज सर्कम एंगल, ठीक है। सरफेस के ऊपर जो बन रहा है यहाँ पे सेंटर सर्कल सर इसके यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर पे बन रहा है और ये सरफेस के ऊपर बन रहा है। दिस इज सर्कम एंड दिस इज सेंटर, ठीक है। टू प्रूव हमने क्या करना है कि AOC इक्वल्स टू 2m डबल इसके 2m ABC, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया हमने B विद O एंड प्रोड्यूस इट टू मीट सर्कल एट D। B विद O एंड देन अगेन एट D। राइट एंगल्स हमने राइट लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एज शोन इन द फिगर, राइट एंगल्स। Prove statements and reason as angle 1 equals to angle 3. Angles opposite to equal sides in OAB. 1 equals to 3, 2 equals to 4 and 5 किस चीज़ के इक्वल है? 5 equals to 1 plus 3. External angle is the sum of internal opposite angles, ठीक है। एक ही लाइन पे ऑपोजिट है, इस वजह से 5 किसके इक्वल है? 1 + 3 एंड 6 किसके इक्वल है? 2 + 4 के। तो अगर हम यहाँ से देखें 5 = 1 + 3 एंड 1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो 1 की जगह पे हम 3 पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 3 + 3 2 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 angles 3। इसी तरह से 6 = 2 + 4 एंड 2 किसके इक्वल था? 4 के। तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 + 4 2m4। अब अगर हम इन दोनों को हम ऐड कर दें 5 + 6 = 2m + 3 आ जाएगा एंड 2m + 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 + 6 किसके इक्वल है? AOC इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, M3 + M4 एंड M3 एंड M4 किसके एंगल्स थे? ABC मेजर जो आपके पास आर्क है यहाँ पे, मेजर आर्क के एंगल्स 3 एंड 4 थे। और 5 एंड 6 किसके इक्वल थे? माइनर AOC, ठीक है। तो AOC किसके इक्वल आ गया? 2m ABC। समझ आ गई इस थ्योरम की आपको? ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो माइनर आर्क के एंगल है वो किसके इक्वल है? डबल ऑफ द मेजर आर्क, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने करना है थ्योरम नंबर 3, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। यानी कि जो आपके पास एंगल सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ द सर्कल, उसमें जो आपके पास एंगल होता है वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। एंड इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, अगर आपके पास सेमी सर्कल से ग्रेटर आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा? लेस देन होगा राइट एंगल से। और कोई सेगमेंट ऐसा हो जहाँ पे लेस देन अ सेमी सर्कल हो, देन इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये सेमी सर्कल, मतलब ये मैंने तो थोड़ा ज़्यादा बना दिया लेकिन आप इसको मिडल में ड्रा करना है ऐसे, जैसे इन्होंने ड्रा किया हुआ है। फिगर नंबर 1 ABC, दिस इज सेमी सर्कल। इसमें देखिए सेमी सर्कल से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो इसमें राइट एंगल से कम होगा। और जिसमें ये देखिए थोड़ा सा सेमी सर्कल से ऊपर चला गया, यानी सेमी सर्कल से कम है, तो ये राइट एंगल से ज़्यादा होगा इसका एंगल जो है, ठीक है। यानी एंगल में और जो आपके सेमी सर्कल है उसमें वो है कंट्राडिक्शन, यानी कि एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी कम है, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है? AB इज़ द कॉर्ड कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ADB, ये वाली, ठीक है, AOB, वेयर AOB इज़ द सेंट्रल एंगल एंड ACB इज़ सर्कम एंगल ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सर्कम एंगल क्या होता है?
सर्कम सर्कल सबसे पहले क्या चीज़ होती है? सर्कम सर्कल वो होता है जो कि आपके किसी ट्राइंगल के ऊपर से पास थ्रू कर रहा होता है, ठीक है, पासिंग थ्रू अ ट्राइंगल, वो हमारा सर्कम सर्कल होता है। और सर्कम सर्कल के अंदर जो आपके पास एंगल बनता है वो सर्कम एंगल होता है, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनता है। समझ आ गया? सर्कम सर्कल क्या होता है? जो ट्राइंगल के ऊपर से सर्कल पास थ्रू कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। और वही जो आपके एंगल बनाता है उसको हम सर्कल एंगल कहते हैं, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। और प्रूव हमने क्या करना है फिगर 1 में? इन सेक्टर ए सी बी इज अ सेमी सर्कल, देन वन राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल है, और ग्रेटर देन ए सी बी इज ग्रेटर देन ए सेमी सर्कल, देन ए सी बी इज लेस देन, ठीक है, ए सी बी इज लेस देन वन राइट एंगल ट्राइंगल, एंड सेक्टर ए सी बी इज लेस देन अ सेमी सर्कल। ग्रेटर इधर लेस आ गया तो ये ग्रेटर आ गई ए सी बी साइड, ठीक है। अब प्रूव हम स्टार्ट करते हैं इन ईच फिगर। सब में क्या है? ए बी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ए डी बी, दिस इज ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, एंड ए डी बी आपके पास क्या है? एक सर्कम एंगल है, ठीक है। सर्कम एंगल मैंने भी आप लोगों को बताया कि क्या होता है, सच दैट के अभी हमने पीछे प्रूफ किया थ्योरम के ए ओ बी ये आपका माइनर आर्क है और मेजर आर्क ये वाला है, ठीक है। तो माइनर वाला मेजर के डबल के इक्वल था ना, देन ए ओ बी इक्वल्स टू 2m ए सी बी। समझ आएगी मेरी बात की? हमने लास्ट थ्योरम यूज़ किया इसके अंदर, ए ओ बी इक्वल्स टू 2m ए सी बी। अगर हम फिगर नंबर 1 में देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के, ठीक है, ये बात हमें पता है। राइट एंगल इधर 90 इधर 90, दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। देन ए ओ बी किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। देन ए ओ बी इक्वल्स टू 2 राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये कैसे आया? 180 है ना, और राइट एंगल में हमारे पास 90 डिग्री होता है, ठीक है। 180 में 290 आ रहे हैं तो इस वजह से ये 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एंड अब ये कैसे आया कि ए ओ बी, यहाँ से देखें 2m ए सी बी है ना, ये चीज़ अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 2m ए सी बी इक्वल्स टू ए ओ बी किसके इक्वल है? 2 राइट एंगल्स के। देन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो एम ए सी बी आपका किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? 1 राइट एंगल के। समझ आ गई है? ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट की है। इसी तरह से ए ओ बी अगर हम देखें फिगर नंबर 2 में, तो इसके बाद उसके अंदर क्या है? ए ओ बी इज़ लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से लेस है। इसी तरह तो क्या आ जाएगा? यानी लेस देन है 2 राइट एंगल से, 2 राइट एंगल से लेस है। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे पुट करें तो वो क्या आ जाएगा? 2 ए ओ बी इज़ लेस देन 2 राइट एंगल्स। यही चीज़ अगर हम यहाँ पुट करें तो ए सी बी 1 राइट एंगल, तो उसी तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ए ओ बी फिगर नंबर 3 में वो ग्रेटर है 180 डिग्री से, देन यानी ग्रेटर है 2 राइट एंगल से। ए ओ बी की जगह पर 2m ए सी बी आ गया, देन ग्रेटर देन 2 राइट एंगल, ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ग्रेटर आ जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 3 प्रूव हो गया, ठीक है। इसका आप लोगों ने मुझे क्लास वर्क करके और सेंड करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसकी वो है MCQs हैं, आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और ये क्लास वर्क करके आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।